डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों कंजम्पशन नंबर्स खराब और आउटलुक भी थोड़ा खराब दिख रहा है। ऐसे में ईपीएस डाउनग्रेड अपनी तरफ, क्या वैल्यूएशन भी मार्केट थोड़ा सा रीसेट कर रहा है? जो आज लीवर में रिएक्शन आया, क्या वो उसका थोड़ा सा एक वार्निंग साइन है? आई थिंक थोड़ा सा रीसेट हो रहा है। हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखें, बाजार एक ऐसा था कि चाहे अच्छे समाचार आए चाहे बुरे समाचार आए, बाजार को ऊपर जाना है। कंपनियों के नतीजे भी चाहे अच्छे आए या बुरे आए, कोई न्यूज़ अच्छी आए या बुरी आए, प्राइस तो ऊपर ही जाना है। वैसा बंद हो गया है। बाजार में एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया है। अगर अच्छे कोई समाचार हैं तो बाजार ऊपर जा रहा है। कंपनी के नतीजे अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे हैं तो स्टॉक ऊपर भी जा रहा है। आपने एक ही सेक्टर में देखा है, एक स्टॉक के नतीजे अच्छे नहीं थे, वो उसका प्राइस नीचे गया, एक के नतीजे अच्छे थे, उनका प्राइस ऊपर गया। तो बाजार में मुझे लगता है कि एक सैनिटी आ रही है। बाजार में एक, जिसको कहें कि एक समझदारी के हिसाब से फंडामेंटल्स में और प्राइस के बीच में जब बड़ा गैप बन रहा था, वो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक सुदृढ़ बाजार के लिए एक लंबे समय के बुल मार्केट में इस तरह का करेक्शन होना लाजमी है। 2003 से 2008 के बीच में जब सेंसेक्स 3000 से 21,000 गया, 7 गुना हो गया था प्राइस 5 साल में और करीब 5-1 साल में, पर उसमें भी 10-10% के कितने सारे करेक्शंस थे। अभी आपने थोड़े समय पहले बोला अनुज कि 2-3 महीने चल गया तो क्या होगा, लेकिन जब इतनी बड़ी तेजी हुई है, हम कोविड के पहले 12,000 के निफ्टी पे पीक था, वहां से हम 7700 पे आ गए और वहां से हम करीब आज 3 गुने से ज्यादा हो गए हैं 4 साल में। तो इतने बड़े ऊंचाई पर जाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन होना बिल्कुल लाजमी है। नहीं, वो पता है मैंने क्यों कही थी बात मैं इसलिए कही थी क्योंकि देखिए, वो 2003 से 7 के फेज में आप 10% की बात कर रहे हैं, 3 करेक्शन आई थी 30% से ज्यादा वाली, है ना? तो वो टाइम दूसरा था। लेकिन वो नरेंद्र जी, क्योंकि पैसा जो ये वाला पैसा है ना, इसने वाली करेक्शन देखी नहीं है, उस पैसे ने करेक्शन देखी थी और उस समय हमारी मार्केट एफआईआई ड्रिवन थी, तो वो फिर भी चाहे उनको ड्रॉडाउन्स का शायद उतना एक्सपीरियंस था। ये जो कोविड के बाद पैसा आया, इसने तो पहली बार शायद इस तरह की करेक्शन देखी है। तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या वो टिक पाएगा? अगर इस तरीके से आपने बोला कि 2-4 महीने अगर और चल गया, मार्केट में करेक्शन चल गया, तो फिर वो पैसा रहेगा क्या मार्केट में? वो मुझे पता नहीं है, बट इसलिए हम 1 साल से एसेट एलोकेशन बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विटी मार्केट वन वे नहीं चल सकता है। एक ही वन वे चलेगा तो फंड मैनेजर का जरूरत नहीं है और बाकी एसेट क्लासेस का भी जरूरत नहीं है। और हमारा व्यू है कि एक करेक्शन बिना मार्केट ऐसा चलना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आईपीओ मार्केट और एसएमई आईपीओ में आपको पता है 2-3 लोग का कंपनी भी पैसा रेस किया ऐसा, और आईपीओ मार्केट में भी एक्सेसेस होता है। जो कंपनी पैसा नहीं रेस करना चाहिए उनको भी पैसा मिल जाता है, उसके बाद वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसके कारण क्या पीरियोडिक करेक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेवल ऑफ रिस्क जो लोग इन्वेस्टर लेता है वो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद उनका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद वो लोग मार्केट को ब्लेम करेंगे। एक्चुअली मार्केट को नहीं ब्लेम करना चाहिए, उनको ही ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत रिस्क ले रहे हैं। इसलिए पीरियोडिक करेक्शंस और पीरियोडिक रिटर्न नेगेटिव होना इम्पोर्टेंट है। मेरा टीम में भी 2-3 लोग हैं जो जिनको करेक्शन ही नहीं देखा है, उन 4 साल हो गया मार्केट में रहने के बाद भी वो करेक्शन नहीं देखा है। उनको बोलता हूँ कि क्यों ऐसा वैल्यूएशन देता है, ये कवरेज स्टॉक को बोलता है, मैं ये तेजी ही देखा हूँ। इसके कारण मैं बोलता हूँ कि पीरियोडिक मंदी अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। हम 35 इयर्स में मार्केट में कितना तेजी देखा है, कितना मंदी देखा है, लेकिन इक्विटी में हमारा इंटरेस्ट और एसेट क्लास इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और वो मंदी के कारण ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया है। एक्चुअली वो 2020 जैसा मार्केट में कितना माउथ वाटरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिला, इसलिए